हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज परमेश्वर ने मुझे एक भेद को बताया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका परमेश्वर की हज़ूरी में। तो मेरे प्रियो, आज हम नमक के बारे में देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें नमक कहा था कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो मेरे प्रियो, आइए हम उस वचन में चलते हैं। मत्ती 5 आयत उसकी 13 में लिखा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किस काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, यदि नमक का टेस्ट बिगड़ जाए तो हम उस वस्तु को किस चीज़ से नमकीन करेंगे। प्रभु ने हमें नमक कहा है। अगर एक दास ही भटक जाए तो कलीसिया को कैसे बताएगा। अगर एक दास ही गलत काम करता हो तो वो कलीसिया को क्या बताएगा। क्योंकि नमक खुदा की अटल वाचा है, हमारे साथ बंधी हुई है। तो मेरे प्रियो, हमें क्यों नमक कहा परमेश्वर ने। हमें कुछ और भी कह सकते थे परमेश्वर, हमें गुड़ कह सकते थे, शक्कर कह सकते थे, चीनी कह सकते थे, लेकिन नमक क्यों कहा हमें। क्योंकि नमक कभी गद्दार नहीं होता। तो मेरे प्रियो, जब हम नमक के जैसे बने, देखो नमक हर एक चीज़ में मिलता है। हम उसको बहुत सा खाते हैं तो भी हमारा कभी भी मन ऐसा नहीं हुआ कि हम नमक को नहीं खाएंगे। जितना चाहे मर्जी खा लो नमक को। ये नमक एक अटल वाचा है परमेश्वर की हमारे साथ। तो मेरे प्रियो, अगर नमक का टेस्ट बिगड़ जाए, अगर हम एक कोई सफ़ेद चीज़ को देखते हैं, ऊपर से वाइट है, ऊपर से बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है, और अंदर से बहुत कपट भरा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऊपर से तो धर्मी दिखता है लेकिन अंदर तेरे कपट भरा हुआ है। तो मेरे प्रियो, अंदर से हम क्या देख पाएंगे। देखो, हर एक चीज़ का सर्टिफिकेट होता है, हर एक डिप्लोमे का सर्टिफिकेट होता है, हर एक काम का सीखने का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन कभी भी हमारे मन का सर्टिफिकेट नहीं होता। क्या कोई कह सकता है कि मेरे मन का सर्टिफिकेट है? कोई भी नहीं है पूरी पृथ्वी पर। तो मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं। हम जिस पुस्तक में लिखा गया है कि सफ़ेद अय्यूब की पुस्तक, उसकी 6 आयत की 6 में लिखा है, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफ़ेदी में भी कुछ स्वाद होता है? अगर वो देखो वाइट तो है, क्या अंडे के छिलके को क्या हम खाते हैं? वो सफ़ेद तो होता है। तो क्या हम उस छिलके को तो कभी नहीं खाया, हम तो फेंक देते हैं। तो ऐसे ही मेरे प्रियो, नमक ऐसे बनो आप खुदा के लिए कि रौंदा ना जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती देखने में सफ़ेद लगती है, लेकिन वो बाहर फेंकते हम डस्टबिन में फेंकते हैं, कूड़े में फेंकते हैं। तो सफ़ेद बनना है तो अंदर से बनो, ताकि हम खुदा को दिखा सकें, ना कि एक दूसरे को। क्योंकि आज बहुत से कंपटीशन हो रहे हैं, हर एक काम में कंपटीशन हो रहा है। यहाँ तक कि आत्मिकी कामों में जो रियल दास है खुदा के, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहते क्योंकि वो खुदा के दास हैं। लेकिन जो आप समझ रहे हो कि कई दास ऐसे हैं जो कंपटीशन ही कर रहे हैं। तो आए मेरे प्रियो, हम लास्ट में एक वचन को और पढ़ेंगे जो खुदा ने हमारे साथ अटल वाचा बांधी है। गिनती की पुस्तक 18 में लिखा है, उसकी 19 आयत में, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इज़राइल यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। देखो, यहाँ पर भी नमक की अटल वाचा। तो मेरे प्रियो, आज अगर आपके घर में बीमारियाँ, चाहे परेशानियाँ, झगड़ा, प्रॉपर्टी का झगड़ा, भाई भाइयों में झगड़ा, कुछ भी, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है
जिसको दुख नहीं है, क्योंकि पहले दुख में आना पड़ेगा, फिर प्रभु यीशु मसीह उनको ग्रहण करते हैं। पहले रिस्क लेना पड़ेगा, फिर प्रभु उनको ग्रहण करते हैं। तो हर किसी को किसी न किसी काम के लिए कुछ न कुछ वो रुकावट है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कहा यदि तुम नमक मेरे पास लेकर आओगे, जब तुम नमक चर्च में लेकर जाओगे, जब वो लंगर में पड़ेगा तो वो आपके घर से अकाल निकल जाएंगे। जैसे एलिया के समय उस विधवा के घर में एक कुप्पी तेल था और मैदा था, तो वहाँ पर भी देखो अकाल निकला था, तो ऐसे आपके घर में भी अकाल निकल जाएंगे। तो मेरे प्रियो, ये नमक की वाचा थी परमेश्वर की। आज के लिए ये मैसेज सबको मसीहों के लिए है। सबको जय मसीह की।